जी जी, आई लेकिन अंडरस्टैंड। जी उस संघर्ष के जी बाद करीब 22 वर्ष की अवस्था में, और संघर्ष के दौरान मैंने ये सोच के एक संकल्प लिया था कि जब तक परमिशन नहीं मिलेगी मैं 3 द्रव्य से अधिक नहीं खाऊंगा। लूकी रोटी, पानी और रोटी डूबे उतना सा दूध, ये सोच के किया 5-7 दिन में मान जाएंगे। ये 109 दिन निकल गए। पहले से पतला था मैं, 6 किलो और वजन घट गया। तो नहीं माने, आखिर आमरण अनशन किया। 1, 2, 3 दिन निकले, वो उनका एक ही कहना, जब भूख लगे खा लेना, बाकी ये हमारे परिवार में पॉसिबल नहीं है। 4, 5, 6 दिन निकले, बोले मर जाओगे जला देंगे, सोचेंगे 6 नहीं 5 ही भाई थे, पर ये होगा नहीं। अंततः 7, 8, 9 दिन हुए। फिर उन्होंने देखा जी ये जिद पे नहीं मान रहा है, तो कहा चलो हम आज्ञा देंगे परमिशन, लेकिन 1 साल परीक्षा लेंगे। और उस 1 साल के दौरान 200 फिल्में, जूली से लेके कुली तक, वैराग्य का इसका भूत भाग जाए, पर जी। कोई अंतर आया नहीं। और हाँ, अंततः 8 अक्टूबर 1983 को जब मैं 22 वर्ष की अवस्था में पहुंच गया, तो जी, पूर्ण यौवन अवस्था में मैंने संन्यास स्वीकार किया। अभी क्या बात है। 40 साल पूरे हो रहे हैं मेरे संन्यास जीवन की, 40 years। 8 अक्टूबर को। ओहो। और ये जी 62 वर्ष की अवस्था में चल रहा हूँ। और एक जी ही, जो गुरुदेव कहा करते थे, आचार्य तुलसी मेरे दीक्षा गुरु, लिविंग विद पर्पस, उद्देश्य जी पूर्ण जीवन, सार्थक जी जीवन। तो उस जी उद्देश्य के साथ कि हमारा जीवन केवल तेल लूण और लकड़ी के चक्कर में न जाए, है जी मानव जीवन जिसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया सभी धर्मों में, जी ग्रंथों जी, में, बिल्कुल दर्शनों में, बिल्कुल। देव जी दुर्लभ बताया गया। तो कुछ जी, ऐसा इस जीवन में कर जाएं कि जो अपने लिए भी, समाज के लिए भी और देश दुनिया के लिए भी उपयोगी हो। उपयोगी हो। मानव जीवन से गुरुदेव ज्यादा और भी दुर्लभ है साधु जीवन, जिसके बारे जी में हमेशा कहा गया है कि साधु जीवन कठिन है, ऊंचा पेड़ खजूर, चढ़े जी। तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। गुरुदेव एक मुझे नहीं, ध्यान बीच में में। किशोर जी, बीच में मैं ये कहूंगा, मैं अपना जी एक्सपीरियंस अगर आपके साथ बांटूं, तो जी मैंने बिल्कुल जो है उसका अध्यात्म के प्रेम रस का आश्वासन मैं कर रहा हूं। और मैं अपनी इस जीवन से 100% सेटिस्फाइड कि मैंने सही मार्ग चुना और सही गुरुओं के हाथों दीक्षित हुआ। और जी कालांतर में जो कदम उठाया वो भी समय के जी अनुसार बहुत उचित है, और उसकी आज उपयोगिता साबित हो रही है। मैंने जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसों पे यूएन को संबोधित किया है। जी लंदन की पार्लियामेंट में हो, चाहे अमेरिका की सीनेट में हो, चाहे असेंबली में हो, चाहे कनाडा की असेंबली पार्लियामेंट हो, ये तभी जी संभव हो पाया है कि मैंने वाहन जी विहार को एक्सेप्ट किया। एक रास्ता था, ऊर्जा बहुत खर्च होती थी, रिजल्ट कम था। एक वो रास्ता जी है इस युग में जी, जिसमें ऊर्जा कम खर्च है, रिजल्ट बहुत अधिक है। प्राचीन बहुत समय में अधिक। यात्राएं यात्राएं पशुओं पर होती थी, बैल पर, ऊंट पर, हाथी पर, जी घोड़े पर। जी तो उस जी समय इसलिए ये प्रावधान नहीं था। पर इस विज्ञान के युग के अंदर, हाँ, मैं ये जी कहूंगा कि सुविधा का उपयोग करें, पर सुविधावादी ना बने। सुविधा का जी सदुपयोग, जी, बहुत अच्छा। ये विज्ञान का, अध्यात्म और जी विज्ञान के समन्वय से हम जी बहुत दूर तक जो है ले जा सकते हैं चीजों को। जी, ये बहुत जरूरी है एक संत और एक स्कॉलर के लिए। गुरुदेव, आपने कहा कि 22 साल की उम्र में आपने जब दीक्षा ले ली, तो हम्म। दीक्षा से पहले जो शिक्षा अनिवार्य थी वो भी आपने जी 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 शायद पूरी कर ली होगी, जहाँ कहाँ जी तक जी पहुंचे जी। होंगे, हाँ, क्योंकि नहीं, उसके बिल्कुल बाद शिक्षा भी। भी पहले पचपदरा में शिक्षा होती रही, फिर जोधपुर की स्कूलों में, मैं उमेद स्कूल में पढ़ा, लकी कॉलेज में पढ़ा। उसके बाद में जी भी हमारी गुरु परंपरा से भी बहुत सिस्टम होता है हमारे यहाँ पर। गुरु जी परंपरा में भी अध्ययन अध्यापन का, और खासकर मुझे कहते हुए सात्विक प्रसन्नता है कि तेरा पंथ जी में परिवेश मिलता है शिक्षा का पूरा। मेरे जी गुरु के भी जो गुरु थे, अष्टमाचार्य कालूगणी, उन्होंने जी संस्कृत शिक्षा, इवन की उस जमाने में नारी शिक्षा पर भी बल दिया उन्होंने, साध्वियों को, संतों को। और आज भी वहां पर शिक्षा का माहौल है। हमारे समन समनी भी जो है, आप मिले भी जी, होंगे लंदन में वगैरह, है ना? बिल्कुल जी तो बिल्कुल, वो मैंने बिल्कुल दर्शन किए जी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं वो तो। बिल्कुल। हाँ उनका जी। बहुत प्रभाव पूरे हाँ समाज को, उसने उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिखाया उनके यहाँ होने का, जो समाज को बेनिफिट हुआ है गुरुदेव, वो तो बयान ही नहीं किया जा सकता। बच्चा बच्चा उस मार्ग पे अब चलने तो लग गया है। ये इसका श्रेय सारा आचार्य तुलसी जी और आचार्य महाप्रज्ञ जी को जाता है
कि उन्होंने जी, एजुकेशन को, शिक्षा को बहुत महत्व दिया। और जी, झटपट दीक्षा नहीं होती है, शिक्षा होती है, जी, परीक्षा होती है, समीक्षा होती है, और परिवार की जी, परमिशन होती है, देन दीक्षा होती है। और मैं समझता हूँ ऐसा ही जी, होना चाहिए। मैं दिव्यालय परिवार के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज के जी, युग में, इस जी, भौतिकतावादी युग में, बहुत फटाफट दीक्षाएं करने की बजाय योग्य जी, दीक्षाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और शिक्षा का डेफिनेटली। भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षा का बहुत बहुत जरूरी है। अगर मार्गदर्शक शिक्षित है, तो ही समाज जो है वो सही मार्ग पे चल सकता है। अगर मार्गदर्शक शिक्षित नहीं है तो समाज फिर भ्रम में भी जा सकता है। तो ये बहुत ही अनिवार्य है मार्गदर्शक की बहुत सी मतलब एक्सपेक्टेशन होती है गुरुदेव, हर समाज में हर सामाजिक व्यक्ति को। गुरुदेव ये मतलब टोटल जैसे आपका बहुत सी भाषाओं पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी और डेफिनिटली आपको और भी भाषाएँ आप हर जगह जाते हो। तो ये कैसे मैनेज किया ये सब नॉलेज जो थी, वो नहीं, दीक्षा के बाद? मैं किशोर जी ये कहना चाहूंगा कि बहुत सी भाषाओं में बहुत अच्छा कंट्रोल तो मैं नहीं कहूंगा, पर हाँ जरूर मुझे जितना मैं आसानी से हिंदी में घंटों प्रवचन दे सकता हूँ, वैसा ही मैं गुजराती में भी दे सकता हूँ। हाँ, कुछ एक जी, और भी भाषाओं का, जैसे इंग्लिश, प्राकृत, संस्कृत, अन्य अन्य भाषाओं का भी, लेकिन बहुत अच्छा कंट्रोल मैं नहीं मानता हूँ। पर हाँ, मुझे जरूर जो है अधिक से अधिक भाषाएं सीखने का, क्योंकि देखिए जैसा देश वैसा वेश, है ना। वैसा बेस। और तो ये आवश्यक, और मुझे इसका आज बेनिफिट भी मिला। इवन कि जब मैं हाँ जी, गुजराती में प्रवचन देता हूँ, तो लोग ये जी, विश्वास करने को तैयार नहीं है कि मैं राजस्थान से हूँ। वो जिद करते हैं कि नहीं आप तो गुजराती हो, एकदम लहजा वैसा आता है। मैंने कहा नहीं, मैं गुजराती नहीं हूँ। और जी, इसके लिए मैं कोई स्कूल नहीं गया, न्यूज़पेपर पढ़ते जी। पढ़ते ही भाषाएं आ गई, है ना। अच्छा तो जी, हाँ, मेरे परिजन अहमदाबाद रहते थे। मैं भी जी। बिजनेस लाइफ में सन 78 से 81 में था, 3 साढ़े 3 साल। तो वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ही और गुजराती में पूरा कंट्रोल हो गया। जो जी, शौक होना चाहिए इंसान का। मन तो जी, वैसे ही कहते हैं कि मन अगर जीतते हैं तो सब कुछ जीत जाते हैं, मन को हारते हैं बिल्कुल। तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। देखिए, गुरुदेव आपने अभी आज जिक्र वन किया था आचार्य महाप्रज्ञ जी का, उनकी एक पुस्तक का टाइटल ही है मन के जीते जीत, है ना। मन मन के के हारे जीते हार है, जीत। मन जीते जग जीत। जी, 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 गुरुदेव। ये मेरे पास एक छोटा-सा आर्टिकल भी है इसके बारे में। जी, वो बुक है मेरे पास शायद, वो बुक जी। मैंने हम्म, एक अवेल की थी। गुरुदेव आज 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन भारतीयों की जो गौरवान्वित होते हैं, दे फील प्राउड कि अपने महान संत को विदेशी धरती पर हिंदुस्तान के परचम को देखकर सत्य और अहिंसा के पाठ को आपने पूरे विश्व में मान दिलाया है। तो आचार्य श्री क्या ये सांप्रदायिक कट्टरता मोक्ष मार्ग में बाधक है या हाँ, हाँ, इसमें कोई हाँ। ये एक मुझे लगता है आप जिज्ञासा है मेरे गुरुदेव, आप बहुत मेरे जिज्ञासा ट्विटर होती है। फेसबुक पे गए हो, मुझे लगता है मैंने ये कल ही कमेंट्स डाला था। और मेरी ये दृढ़ जी, धारणा है। देखिए, जहां तक भारत का परचम की बात है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जी, भारत दुनिया के लिए कोई भी देश व्यापार हो सकता है, भारत के लिए एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारी जी, भारत की महान संस्कृति उदारवादी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय की कामना को लिए हुए, और जिसे भगवान महावीर का दर्शन विरासत में मिला हो, अहिंसा जी, और अनेकांत, जी, है ना। तो ये अपने आप ही, मैं समझता हूँ, अनेकांत तो विश्व धर्म बनने की क्षमता रखता है ना। तो ये सारे महान आध्यात्मिक मूल्य, और फिर भारत की मौलिक विशेषता है अनेकता में एकता की। बहुलतावादी संस्कृति उसकी खूबी है। सर्वधर्म जी, सद्भाव उसका मूल मंत्र है। तो उसको जी, लेकर के आप कहीं भी जाइए व्यापक दृष्टिकोण के साथ, तो पूरी दुनिया में सम्मान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई तो संदेह मैं नहीं। समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।